साध संगत जी, सत श्री अकाल। जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपने हृदय में विचार किया और श्री आनंदपुर साहिब के दोनों ओर दृष्टि डाली, तो सतगुरु जी उस समय मसंदों के साथ वहीं ठहरे हुए थे। जब महाराज ने देखा कि एक और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, हरे भरे वृक्ष हैं और बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य है, बहुत ही रमणीय पहाड़ दिखाई देते हैं। उन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच एक देवी का टीला बना हुआ था। वह देवी नैना देवी थी। फिर महाराज ने दूसरी ओर ध्यान किया तो अपनी आँखों से सतलुज नदी का विशाल प्रवाह बहता हुआ देखा। उसका नीला नीला जल अत्यंत सुंदर था। उस दृश्य को देखकर महाराज जी को बड़ा आनंद हुआ। इसी कारण उस नगर का नाम ही आनंदपुर रख दिया गया। जब आनंदपुर साहिब नाम रखा गया, उसी समय वहाँ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। जिस दिन महाराज ने कहा कि यह खालसा की भूमि होगी, आनंदपुर साहिब, उसी रात जब महाराज विश्राम कर रहे थे और मसंद भी सोने लगे थे, अचानक चारों ओर घना अंधकार छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बहुत तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज और इतनी दुर्गम युक्त कि सहना मुश्किल हो गया। वास्तव में वहाँ एक दैत्य आ रहा था। जब वह दैत्य आया तो उसकी बदबू से सबने अपने नाक ढक लिए। जब सतगुरु महाराज जी को भी दुर्गंध आई तो उन्होंने अपने मुख पर कपड़ा रख लिया और दरवाजे की ओर देखा। वहाँ एक अत्यंत विशाल शरीर दिखाई दे रहा था। यदि कोई साधारण मनुष्य उसे देख ले तो भय से उसके प्राण ही निकल जाएं। उसके सिर पर तीखे सींग थे। बालों का रंग खून जैसा लाल था। वह अपनी जीभ से होठ चाट रहा था। उसकी आंखें लाल और भयानक थी। दाढ़ी के बाल भी लाल थे। उसके गले और माथे पे मनुष्य की हड्डियों के हार थे, जिन्हें उसने मार मार कर खाकर बनाया था। उसका शरीर काला था। पेट बहुत फूला हुआ था। नसें दिखाई दे रही थी। वह मनुष्य की खोपड़ियों को ऐसे बजा रहा था जैसे तबला वादक तबला बजाता है। वह भयानक दृष्टि से महाराज को डराने का प्रयास कर रहा था। वह स्त्रियों से कहता था कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हारा रक्त पीऊंगा। वह कहने लगा, यह मेरी नगरी है, तुमने इसका नाम आनंदपुर रख दिया, जबकि ये माखो की जगह है। मैं हूँ माखो, मैं यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगा। सतगुरु महाराज उसे समझाना चाहते थे, पर कुछ लोग शब्दों से नहीं मानते। ऐसे में महाराज ने अपनी शक्ति प्रकट की। गुरु तेग बहादुर जी उठे और अपना धनुष उठाया। उन्होंने माथे से तीखा तीर निकाला, कमान पर चढ़ाया और कान तक खींच लिया। गुरुजी बलशाली शस्त्रधारी थे। यह पुरानी चित्रकलाओं से भी सिद्ध होता है। जब दैत्य माखो ने देखा कि महाराज तनिक भी नहीं डरे, तो वह स्वयं कांपने लगा। महाराज ने कहा, अब सच सच बता, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? यदि अब भी अहंकार नहीं छोड़ा तो तुझे तेरे परिवार सहित नष्ट कर देंगे।
यह सुनकर माखो हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम माखो है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा डेरा है। मैं यहाँ अपने परिवार सहित सैकड़ों वर्षों से रह रहा हूँ। आप यहाँ नगर बसाने आए हैं, कीर्तन करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं। आपकी बाणी से हमें बहुत कष्ट होता है। जहाँ नाम का जाप होता है वहाँ हम टिक नहीं सकते, इसलिए हमें डर लगा कि हमारा वास नष्ट हो जाएगा अब तो। उसने कहा कि वो लोग मनुष्य और पशुओं को खाकर ही जीवित रहते थे, पर गुरु के सिखों पर उनका कोई जोर नहीं चलता। गुरबाणी के कारण उनका सारा क्षेत्र सुरक्षित हो गया था। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, यह स्थान गुरु वंश की भूमि है। यहाँ खालसा पंथ प्रकट होगा। यह स्थान अचल रहेगा और सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। माखो दैत्य ने विनती करी, महाराज, मेरा नाम संसार में बना रहने दीजिए, कृपा कीजिए। महाराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, यह स्थान माखोवाल कहलाएगा और बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर माखो ने पूछा, महाराज जी, अब मैं कहाँ जाऊँ? महाराज जी ने कहा, तुम सरहिंद जाकर बस जाओ, वहाँ तुम्हारा निर्वाह हो जाएगा। माखो दैत्य महाराज को प्रणाम करके अपने परिवार सहित सरहिंद चला गया। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने माखोवाल की धरती को पवित्र किया और दैत्य को वहाँ से निकाल दिया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जहाँ नाम सिमरन होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं सकती। हमें हर कार्य करते समय प्रभु का सिमरन करना चाहिए। भूल चूक क्षमा कीजिएगा संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।